ना करना शराकत। अजरा, तुम मजे की बिरयानी बनाई है। तुमने तो आस्या को वाकई ट्रेन कर दिया है। वेरी नाइस। बिरयानी आयशिया ने नहीं बनाई बल्कि मेरी बहू ने बनाई है। क्या बिरयानी बाजी ने बनाई? आप तो सुलाला की बड़ी सुगर हो गई है। उन्होंने तो घर में कभी ना खिलाई आपने बिरयानी। तुम बहुत नाशुक्र हो रमीज। तुम्हारी पसंद की कितनी डिशेस मैंने बना के खिलाई हैं, एक बिरयानी नहीं खिलाई तो मैं फोड़ो। वैसे खाना तो माँ हम घर पे भी बनाती थी, लेकिन ऐसा जायका नहीं था इसके हाथों में जो कि आज तुमने बिरयानी बनाई है। भाई जबरदस्त। अब क्या बोलेंगे आप? अम्मी, रमीज, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। महम समझ गई है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि महम के हाथों में पहले से ज्यादा जायका आ गया है। एंड द क्रेडिट गोज टू अजरा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका मसाला मैंने अम्मी जान के मशवरे से बनाया है। हाँ, लेकिन हर हाथ का अपना अपना जायका होता है। अच्छा बस कर दें आप लोग, मतलब इन्होंने आसमानों पर चढ़ जाना है, हमारा उतारना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें तो तौफीक नहीं होती कि मेरी तारीफ करो, अब कोई और भी ना करें। भाभी डोंट वरी, हम सब का वोट आप ही के लिए है। गुड। लेकिन अम्मी आपको बिरयानी से ज्यादा स्वीट डिश पसंद आई नहीं। क्यों? क्योंकि वो शफक ने बनाई है। भाभी आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? बिरयानी सच में बहुत मजे की बनी है, इसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा मुझे चखाओ तो सही है, स्वीडिश चख तो दो जी। अब तारीफ की है तो मैं जरा देख दूं शक्ल ही कितनी मजे की है। वाह बे वाह शफक, क्या मीठा बनाया तुमने। अमेजिंग। थैंक यू। गजब की खूबसूरत है ये लड़की, बस इजारा भी कम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हसीन नहीं है, मगर दिल को संभालना पड़ेगा। तो रमीज जॉब कैसी चल रही है? माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़रूर भाई, हाल ही में प्रमोशन लगी है, अभी कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली है। वेरी नाइस। और हाउस अलाउंस भी मिलने लगा। जबरदस्त। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और अब मासूमा को तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए। आंटी, ये फैसला मैंने अम्मी पे छोड़ रखा है, वो जब चाहें जिससे चाहें, मुझे बस उनकी खुशी से मतलब है। आप लोग तो जानते हैं अब्बू के बाद अम्मी ने तनहा हमारी परवरिश की है। प्रॉपर्टी की देखभाल हो, जॉब हो, तालीम हो, तरबियत हो, सब अम्मी ने अकेले ही संभाला। आंटी अब हमारा फ़र्ज़ है हम उनकी खुशियों का ख्याल रखें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ की दुआ लेने वाली औलाद दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू होती है। बेटा चाय। जी ठीक जी। ओह माय गॉड माँ, तुम कितना ठीक जा रही हो। मेरी तवक्को से बढ़ के परफॉर्मेंस दी है तुमने। मैं तो डर रही थी कि तुम अपनी लूज टेम्पर की वजह से ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगी, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। खास तौर पे शफक के साथ तुम्हारा ये रवैया काबिल तारीफ है। बस अम्मी, सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं किस दिल से ये सब कुछ कर रही हूँ और कितना जब्त कर रही हूँ। देखो, अगर ज़ारू को काबू में रखना चाहती हो ना, फिर तो ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। बस एक बार उसे यकीन दिला दो कि तुम अपनी गलतियों का मुदावा कर रही हो। उसके बाद इस यकीन की बुनियाद पर तुम जो चाहो ज़ारू से मनवा सकती हो। Believe me।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम इस बुज़दली को अपने अंदर से निकाल फेंको। सफीर ने ये पूरा शहर नहीं खरीदा हुआ कि हर जगह उसकी बदमाशी चलेगी। और वो तुम्हारा ऑफिस है, उसे जलील करके निकालो। सारा वो सफीर की ना बहुत गंदी जुबान है। पता नहीं रेहान सर के सामने मेरे बारे में क्या कुछ कह रहा था। ऐसे घटिया लोग घटिया ही जुबान इस्तेमाल करेंगे ना। आइंदा अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करे ना तो अपने बॉस को कंप्लेन करो। मैं भी यही सोच रही हूँ। और शफक प्लीज डरना छोड़ दो। ऐसे लोगों से डरते नहीं हैं बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। रेहान सर का सामना करते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए उनको बगैर बताए वहां से निकल गई। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होता। टेक इट इजी। आज की दावत तो बहुत अच्छी रही भाई, बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी गैदरिंग हुई। हाँ, मेरी अम्मी भी बहुत खुश थी, उनको भी बहुत अच्छा चेंज मिला। इट्स गुड यार। आई थिंक हमारी रूटीन लाइफ से निकलने के लिए एक अच्छा बहाना है। इस तरह की दावतें होनी चाहिए। और मेरी तारीफ कान, तुमने तो मेरी तारीफ की नहीं। आपकी तारीफ करनी थी, लेकिन क्या करता, उस टाइम मम्मी बैठी थी सामने तो मुनासिब नहीं लगता था। लेकिन आज जो बिरयानी आपने बनाई है ना, आज आपने अम्मी की बिरयानी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ारू, अगर इसी तरह तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिलती रहे ना तो मैं तुम्हारे कदमों में बिछ जाऊंगी। कोई बात है करने वाली, तुम मेरी बीवी हो, मेरे कदमों में क्यों बैठोगी? हमारी जगह मेरे दिल में है, मेरे सर का ताज हो, कदमों में बैठूंगी पागल नची। और हमेशा अपने दिल में ही रखना हो। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ वाहम की जगह है, किसी और को इसमें हिस्सा ना देना। जी बिल्कुल, ये आपकी ही जगह है और किसी को कब्जा नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? कोई कब्जा कर भी नहीं सकता। तुम तो मेरे गुस्से से वाकिफ हो। सामने वाले को जला के राख कर देता है। भाई सामने वालों का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल साथ में बैठा हूँ, मुझे मत चला देना। तुम तो मेरी जान हो ज़ारून, और कोई अपनी जान को तकलीफ दे सकता है क्या? तकलीफ तो दी थी आपने। मैंने तुम्हें तकलीफ दी थी? जब खुद से एक हफ्ते तक दूर रखा तो तकलीफ ही हुई ना। सॉरी। इट्स ओके, मैं भूल चुका हूँ, मजाक कर रहा था, सब ठीक है। तुम कल क्यों चली गई थी शफक? कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। तुम जानती हो गुड डील का ऑर्डर हमारे लिए कितना अहम है, जिसे हर हाल में हमें हासिल करना है। जी सर, वो चलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, और आप भी अपने कैबिन में नहीं थे। हाँ, वो उस स्टूपिड को मैं बाहर तक छोड़ने चला गया था और गाड़ी में बिठाकर दम लिया, सिर्फ इसलिए ताकि दोबारा आके तुम्हें परेशान ना करें। सर मुझे इस फजूल बात को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। मैं उस सफ़ीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और ना ही उसके हवाले से कोई बात करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और मैं हैरान हूँ उस घटिया इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे जुड़ गया था। सर हम किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं क्या? सॉरी। अच्छा, कल की मेल का क्या बना? जी सर, मैंने रिपोर्ट बना ली है, आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ अभी। थैंक यू। प्लीज़ इसके बाद मेरे केबिन में आ जाइएगा, कुछ ब्रीफिंग देनी है आपको मीटिंग के हवाले से। ओके। सॉरी सर, मैं आउटडोर कहीं भी नहीं जा सकती, मुझे घर से परमिशन नहीं है। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये मीटिंग उसी ऑर्डर के हवाले से है जिस पे आप इन दोनों काम कर रही हैं। देखिए, ऑर्डर काफ़ी बड़ा, जिसके बारे में पार्टी हमें मज़ीद कुछ हदायत देना चाहती। परेशान मत हो,
आपके साथ मजहर और मिसिस सिद्दीकी होगी। देखिए मीटिंग 4 बजे है। आप ऑफिस से मिसिस सिद्दीकी के साथ ऑफिस की गाड़ी में जा सकती हैं और वापसी में ऑफिस की गाड़ी आपको ड्रॉप कर सकती है। देखिए मिस शफक, आई एम सॉरी, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला। ओके, मैं आ जाऊंगी। गुड, आप मिसिस सिद्दीकी से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ओके। तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। अब हाँ, वो एक जरूरी काम था मुझे यार। चिड़िया फंस गई है जाल में, राजी हो के आने के लिए। चल अब निकल यहाँ से, वरना उसे शक हो जाएगा। तुम तो फोन भी नहीं करते। लगता है भाभी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है तुमने। नहीं ज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी ज़ारून भाई ने अगले दिन मुझे कॉल करके माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा था कि भाभी को कोई गलत फहमी हो गई थी, तो बस बात वहीं ख़त्म हो गई। तो कहाँ गायब थे इतने अरसे? वो बस ऑफिस की तरफ से ट्रेनिंग पर इस्लामाबाद गया था, तो बस वहाँ बात करने का मौका ही नहीं मिला। आज ही आया तो तुम्हें कॉल कर ली। और अब्रॉड कब जा रहे हो? जा तो मैं अगले महीने रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अम्मी को तुम्हारे घर ले आऊँ। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? क्या कहूँ? कहना तो पड़ेगा ना। अब जब तक तुम नहीं कहोगी तो मैं अम्मी को कैसे लेकर आ सकता हूँ? पर वैसे ज़ारा, तुम्हें पता है अब तक मुझे ये खौफ था कि हमारे दरमियान जो स्टेटस का फ़र्क है ये मुश्किलात खड़ी करेगा, लेकिन सच कहूँ तो शफक ने मेरी बहुत हेल्प की। उसने मुझे समझाया कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम्हें एक बार कोशिश ज़रूर करनी। और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी फैमिली स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, तो बस इससे मेरी हिम्मत बंधी। मगर जो कहना चाहते हो खुल के कहो तब्रेज़। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ ज़ारा। क्या अब भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? मैं चाहता हूँ कि मेरे बाहर जाने से पहले मैं तुमसे एंगेजमेंट कर लूँ, अगर इसमें तुम्हारी रजामंदी हो तो। वेल, इसका फैसला तो अम्मी और भाई ही करेंगे। क्या हो गया? अभी तक राइड आई क्यों नहीं? अभी भी 5 मिनट शो हो रहे हैं। क्या राइड कैंसिल कर दी? ऑटो करवाना पड़ेगा। क्या हुआ शफक, यहाँ क्यों खड़ी हो? अब आओ मैं छोड़ दूं। देखो धूप तेज हो रही है, आओ ना छोड़ दूं मैं। तुम जा रहे हो या फिर तुम्हारा दिमाग ठीक करूं? ओहो, मेरा दिमाग ठीक करोगी तुम? हाँ अच्छा चलो करो।
मैं भी देखूं कितने पानी में हो तुम। करो ना, क्या हुआ, ये रहा, दिमाग करो। अरे एक मिनट शफक, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो यार। ऐसे एक मिनट यार, रोको, बाइक रोक। लड़का तो बहुत अच्छा है अम्मी, मेहनती भी है, गुड लुकिंग है, खानदान भी बहुत अच्छा है। बस मालदार इतने नहीं है, बट टैलेंटेड है, मेहनत करेगा तो ऊपर आ ही जाएगा। बट अब क्या करें, असल प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी शफक नहीं मना कर दी रहा। हाँ, लेकिन हम उसे प्रेशराइज नहीं करेंगे, अपनी खुशी से जो करना चाहती है उसे करने दो। यही सोचकर तो खामोश हो गया अम्मी मैं, वरना आंटी ने मुझे खुद ही कहा था कि अगर इसके लिए कोई लड़की है तो मुझे बताओ शफक। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? वो है ना मेरा दोस्त दानियाल, जानती तो। जी, वो आपके क्लास फेलो थे ना? हाँ वही, उसका छोटा भाई है दानिश, इंजीनियर है। रास्ते में मुलाकात हो गई थी, अपने साथ अपने घर लेके आता, तो वहाँ ये सारी बातचीत हो रही थी। वैसे मुझे रमीज बहुत पसंद है। अरे कहाँ होते हैं आजकल ऐसे फर्माबरदार सीधे साधे बच्चे। क्यों अम्मी, हमारे भाई भी तो ऐसे ही है ना? अरे तुम्हारे भाई का तो किसी से भी मुकाबला नहीं है माशाल्लाह से। यस अम्मी ठीक कह रहे हैं आप, रमीज भी बहुत अच्छा है, आई मीन गुड लुकिंग है, सोफिस्टिकेटेड है। और हाँ, अपने घर वालों से उसका मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, इट्स डिफरेंट। वैसे भाई वो ना जरूरत से कुछ ज्यादा ही शरीफ हैं, लड़कियों से तो बात करने में भी झिझकते हैं। तभी तो कह रही हूँ सबसे ज्यादा मुख्तलिफ है। शफक नहीं आई अभी तक? तुम्हें पता है ना इस टाइम ट्रैफिक होती है, फंस गई होगी, आने वाली। पता नहीं किस बकेड़े में फंसा लिया उसने खुद को। क्या जरूरत है इतनी ट्रैफिक झेलने की, इतने सारे प्रॉब्लम झेलने की? बेटा जब तक करना चाह रही है जॉब करने दो, उसकी खुशी इसी में है ना। हाँ लेकिन अम्मी शहर के हालात भी तो आपको पता है ना, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं पहुंची है। मैंने कहा भी था मैं खुद पिक कर लिया करूंगा, ड्रॉप करूंगा, वो भी नहीं करने देती। शफक शफक शफक, बस इसका कलमा पढ़ते रहते हैं ये सब। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इंसान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। तुम्हारे इनकार से उसकी ईगो हर्ट हुई और शायद इसी बात की खार निकाल रहा है, लेकिन उस घटिया इंसान को अपने करतूत नजर क्यों नहीं आ रहे? अपने आप को कौन गलत कहता है शफक? और ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बस खुद को मजबूत करो, और ऐसे डर के भागोगे तो वो तुम्हें और डराएगा और पीछा करेगा। ज़ारा, मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता, ना मैं उससे डरती हूँ। तो बस फिर सुकून से अपना काम करो ना, और इग्नोर करो उसे। फिर भी अगर ज्यादा तंग करता है तो बॉस के पास जाओ और कंप्लेन करो। ज़ारा, मैं बॉस के पास नहीं जाना चाहती। रेहान भी मेरे हेड हैं और उन्होंने इस बात के लिए एक्शन लिया है और उसे वार्न किया है कि वो दोबारा ऑफिस में नजर ना आए। अब अगर मैं डायरेक्ट बॉस के पास चली जाऊंगी तो गलत बात होगी ना। वैसे शफक, ये रेहान सर भी तो तुमसे काफी फ्री हो रहे थे ना? हाँ, शुरू के दिनों में तो काफी बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया था उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने मेरी नागवारी महसूस की तो संभल गए। कुछ लोगों की आदत होती है हर किसी से बिला वजह फ्री हो जाते हैं, चाहे जेंडर कोई भी हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे रेहान सर भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। एक और मसला है, पार्टी ने ना रेस्टोरेंट में मीटिंग रखी है और क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा है तो मेरा जाना ज़रूरी है। क्या मतलब? अकेले? नहीं, रेहान सर के साथ 2 लोग और हैं, जिसमें एक खातून भी हैं। हाँ तो फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें पता है ऐसी मीटिंग्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जाना चाहिए। वो शफक, हाँ बोलो। आज तब्रेज़ की कॉल आई थी। अरे हाँ, मेरे पास भी उसका फ़ोन आया था। मैंने तो खूब क्लास ली उसकी। तुम ऐसे बगैर बताए कैसे चले गए? हाँ तो फिर कुछ बताया उसने? हाँ बाबा, उसने बताया मुझे। तुम परेशान मत हो,
मैं जारुन भाई और फूफो से बात कर लूंगी। जी तो शफक, अब बताइए क्या मामला था जिसके लिए इतनी सुबह सुबह मीटिंग कॉल की है? भाई हमारी शफक बड़ी होगी, अहम अमूर पे गुफ्तगू करने लग गई है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों के होते हुए मैं कैसे बड़ी हो सकती हूँ। लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी जो सिर्फ मैं ही कर सकती थी। सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। क्या बात है बेटा? आप लोग तबरेज़ को अच्छी तरह जान ही गए हैं और मैं उसे स्कूल टाइम से जानती हूँ। हमारे फैमिली टर्म्स भी रह चुके हैं। उनके अब्बू बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। तबरेज़ बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत अमीर कबीर तो नहीं है लेकिन अच्छे खाते पीते लोग हैं। हमें ये सब पता है शफक। इतनी लंबी तारीफ का कोई मकसद? क्या कहना क्या चाहती हो? वो असल में बेटा जो भी कहना है बिना झिझक कहो। तबरेज़ ज़ारा में इंटरेस्टेड है। और ज़ारा भी उसे पसंद करती है। ये तुम क्या कह रही हो शफक? जी मैं ये बात बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन उन दोनों ने पसंदीदगी का इजहार ही नहीं किया। हमेशा दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, इसलिए मैं भी खामोश रही। लेकिन दोनों के दिल का हाल मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन शफक, ज़ारा ने तो ये कभी जाहिर नहीं किया और तबरेज़ कई दफा हमारे यहाँ आ चुका है। हम सबकी मुलाकात हुई है, सब जानते हैं उसे। फिर समझ नहीं आ रहा मुझे। तो क्या ये सिर्फ पसंदीदगी है या फिर? फूफो, तबरेज़ प्रपोजल लाना चाहता है और उसी ने मुझे कहा है कि मैं आप लोगों से बात करूं। प्रपोजल? ऐसे क्या बात हो सकती है? जो भी हो अम्मी, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। मैं दिन रात इनकी नखरे उठा रही हूँ और इन लोगों को देखो, वो शफक उनकी अपनी है और मैं पराई। देखो माँ, तुम अपना पेशेंस लूज नहीं करो, इग्नोर किया करो इस किस्म की बातों को। अम्मी मैं इस घर की बहू, मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं और वो जो थर्ड पर्सन है जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसे अपनी राजदारी की बातों में शामिल कर देते हैं। बेटा मैंने तुमसे कहा ना, कुछ अरसे, सिर्फ कुछ अरसे ही एक्टिंग कर लो। मैं बहुत जल्दी शफक का पत्ता काटने वाली हूँ। ये तो आप पता नहीं कब से कह रही हैं। किसी भी काम में मैं जल्दबाजी के कायल नहीं हूँ, बना हुआ काम बिगड़ जाता है। मैंने प्लानिंग की हुई है, मुझे सुकून से इस पर अमल करने दो। अच्छा तो ये क्या बात होगी जो इतनी छुपाई जा रही है? अरे जो भी बात हो उन्हें करने दो, तुम सिर्फ अपने मकसद को फोकस करो। कुछ भी हो अम्मी, लेकिन मैं ज़ारून से पूछ के रहूंगी। अच्छा भाई पूछ लेना, लेकिन तरीके से, किए किराए पे पानी नहीं फेर देना। अल्लाह हाफिज। इस लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है। शफक, क्या रिएक्शन था उनका? कुछ तो बताओ। दोनों बहुत हैरान थे और कह रहे थे कि
हमें अब तक अंदाजा क्यों नहीं हुआ? और जारून भाई बेचारे कह रहे थे कि ज़ारा तो मुझसे हर बात शेयर करती है, तो फिर उसने ये बात क्यों नहीं बताई? अरे कैसे शेयर करती? मेरे और तबरेज़ के दरमियान भी तो कभी खुल के कोई बात ही नहीं हुई थी। एग्जैक्टली मैंने भी सेम यही बात की और यही बात समझाने की कोशिश की उन्हें। तो उन्होंने कुछ कहा कि तबरेज़ के घर वालों को बुलाएंगे या नहीं? फिलहाल तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और इतनी जल्दी कह भी कैसे सकते हैं? अब तुम खुद देखो ना, अभी तो वो लोग आपस में मशवरा करेंगे, फिर तुमसे भी बात करेंगे। वैसे सच कहूँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या? स्टूपिड, तुमने मेरी जान निकाल दी। अच्छा, अरे वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। Really? यस। आपकी कॉफी। थैंक यू। कहाँ गायब थे? मैं? और कौन है यहाँ पर? क्या बात है, मूड ऑफ लग रहा? आज छुट्टी का दिन था ज़ारून, मैंने सोचा था आउटिंग पे चलेंगे। मैं सारा दिन घर पर ही था, तुम कह देती चले जाते। घर पे थे, मेरे पास तो नहीं ना। क्या मतलब है इस बात का? नाश्ते के बाद सोचा था कि तुमसे कहूँगी, लेकिन तुम मम्मी के कमरे में चले गए। मैं भी वहीं पे आई, लेकिन कमरा लॉक था। शायद कोई राजदारी वाली बात चल रही थी, इसलिए दरवाज़ा लॉक किया था, तो मैं वापस आ गई। नहीं नहीं, राजदारी वाली बात क्यों होगी कोई? और दरवाज़ा भी लॉक नहीं था। हो गया होगा मे बी लॉक, तो तुम नॉक कर लेती ना। क्या पता गलती से हो गया था या जानबूझ के। हाँ, अच्छा खासा मूड है, क्यों इस तरह की बात कर रही? अच्छा ठीक है, चलो जाओ। मैं वैसे ही कह रही थी, तुम मम्मी के साथ गपशप लगा रहे थे तो मैं भी उसका हिस्सा बन जाती, बस इसलिए शिकवा कर रही थी। क्या माहम को बताना मुनासिब होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। वैसे भी इसके पेट में बात तो रुकती नहीं, अम्मी को बता देगी। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, क्या सोचना। मेरी बात को इतना सीरियस मत लो, कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। हाँ भी तो। वैसे मैंने तुम्हें दिन में कहा था कि मैं ग्रोसरी करने जा रहा हूँ, अगर चलना है तो चल लो, तो चल लेती, आउटिंग हो जाती तुम्हारी। ना बाबा, मुझे स्टोर में जाके ख्वार होने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक मिसेस सिद्दीकी की कॉल आई थी। उनके घर कोई इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी, इसलिए आपको साथ आने का कहा। वरना मैं जानता हूं आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मीटिंग के लिए अभी तक कोई आया क्यों नहीं? हाँ, वो मजर साहब रास्ते में है और पार्टी को मैंने 5:30 बजे का टाइम दिया। इतनी आप जूस पी लीजिए। नहीं सर, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें, तकल्लुफ ना करें। पार्टी के आने से पहले जूस पी लें, फ्रेश हो जाएंगी तो ब्रीफ करेंगी। डेटा और आपका पेपर वर्क तो पूरा है ना? जी सर। ओह,
सॉरी, इम्पोर्टेड कॉल थी। इट्स ओके। सर मैं रेस्ट रूम से आती हूँ अभी। जी। कहाँ की वो? रेस्टोरेंट ठीक है, जल्दी से बोलिए देते हैं। ये कल मिली नहीं, वरना कल ही दे देता। इसका असर ना 1 घंटे बाद होगा। और जब तू यहाँ से जाएगा, ठीक है, अपनी गाड़ी में ड्रॉप करने के लिए ले जाना, गाड़ी में ढेर हो जाएगी। चल मेरी बात सुन, जब मैं तुझे फ़ोन करूँ तो उसी वक्त आ जाना। प्लान तो याद है ना? हाँ हाँ, प्लान याद है। पार्टी ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। गुड गुड गुड। अच्छा, मैं तुझे लोकेशन भेज दूँगा जहाँ लेकर आना है इसे, ठीक है? ये सफीर यहाँ क्या कर रहा है? चल ठीक है, जल्दी निकल। क्या फंसवाई का क्या? जा। ओके। ये रेहान सर जूस में क्या मिला रहा है? आप फिक्र ही ना करें अम्मी, अब वो लोग अपने हाथ पैर जोड़कर आपसे शादी की भीख मांगेंगे और खुशी खुशी घर भी मेरे नाम करेंगे। तफसील अभी नहीं बता सकता मैं, बस इतना समझ लें कि शफक आज रात मेरे कब्जे में होगी और कल ज़ारून और उसकी माँ गिड़गिड़ा कर शादी के लिए कहेंगे, तब हम और भी शराइत मनवाएंगे। सफीर। हाँ हाँ, क्या हुआ? खैरियत? खैरियत नहीं है, शफक गायब हो गई है। शफक गायब हो गई है? ऐसे कैसे हो सकता है? तू तो कह रहा था रेस्टोरेंट गई है। मुझे भी उसने यही कहा था कि मैं रेस्टोरेंट में जा दूं। इतनी देर इंतजार करने के बाद भी सारा रेस्टोरेंट मैंने छान मारा, वो कहीं नहीं मिली। ये तू क्या कह रहा है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर अंदर नहीं है, बाहर बाहर कैसे जा सकती है? काफी देर से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं है सफीर, मैंने अच्छी तरह देख लिया, तुम्हारी आंख में जाकर कहीं निकल गई हो और तुमने भी नहीं उसे देखा। आ जल्दी आ, जल्दी आ, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इधर ही होगी। आजा। और किधर चलेगी? लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है और यहाँ आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, मिल जाएगी नहीं तो प्लीज भगाना यार। ढूंढ लेंगे। रेहान साहब कहाँ जाएगी? इतनी दूर भाग तो नहीं सकती यार। रेहान साहब, मेरा मीटर हाई है, लड़की मिलनी चाहिए आज। शफक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैठो गाड़ी में। शफक, पानी पियो, संभालो खुद को। हुआ क्या था? तुम डर के किससे भाग रही थी? सफीर से। सफीर से? वो कहाँ था? और तुम इस एरिया में अकेले क्या कर रही थी?
यहाँ करीब करीब रेस्टोरेंट में हमारी एक मीटिंग थी। सफीर आया था, वो मेरे हेड के साथ मिलकर घटिया प्लानिंग कर रहा था। मैंने खुद सुना। मैं तो इस इंसान को घटिया समझता था, लेकिन ये तो घटिया कहलाने की भी काबिल नहीं है यार। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत।